नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन, क्लिनिकल डिजीज़, जिसका नाम है पोरफायरियाज। ठीक है, पोरफायरियाज जो है क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंस होती है एंड आपके एग्जाम के व्यू से भी कई बार ये क्वेश्चन आता है पोरफायरियाज क्या होता है। पोरफायरियाज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन की प्रोसेस में ही पोरफायरियाज जो है डिजीज़ आपको मिलती है। ठीक है, तो आपको समझना क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? बोन मैरो के अंदर बनता है। बोन मैरो में कहाँ बनता है? इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन बनना चालू होता है। जब हीमोग्लोबिन बनता है तो उसमें हीमोग्लोबिन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोबिन पार्ट जो प्रोटीन से बनता है, दूसरा होता है हीम पार्ट। हीम पार्ट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, एक होती है आपकी आयरन मॉलिक्यूल, दूसरा होता है उसमें आपकी इंपॉर्टेंट जो होती है पोरफायरिन होता है। पोरफायरिन होता है मतलब पोरफायरिन मतलब होता है टेट्रा पायरोल रिंग। ठीक है, पोरफायरिन बोल दें या टेट्रा पायरोल रिंग हम बोल दें, इस पोरफायरिन से ही कौन जुड़ता है? कौन जुड़ता है? आयरन जुड़ता है और फाइनली आपका क्या बना लेता है? कंप्लीट जो है प्रोटोपोरफायरिन बन जाता है। प्रोटोपोरफायरिन बन जाता है। ठीक है, पोरफायरिन और जो आपका आयरन है वो आपस में जुड़ेंगे और फाइनली क्या बना लेंगे? प्रोटोपोरफायरिन बना लेंगे, या हम उसको बोल देंगे हीम पार्ट बोल देंगे। ठीक है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं कौन सी डिजीज़? हम देख रहे हैं पोरफायरियास बोलते हैं। पोरफायरिया डिजीज़ जो होती है वो एग्जैक्टली उसका संबंध होता है पोरफायरिन से। ठीक है, तो हीम पार्ट के हीम में दो पार्ट हैं, एक आयरन है और एक पार्ट है पोरफायरिन। जब ये पोरफायरिन एबनॉर्मली ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, ये जब पोरफायरिन का जो फॉर्मेशन है एबनॉर्मली ज़्यादा मात्रा में बनने लगे, तो इस क्लिनिकल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? पोरफायरिया बोलते हैं। तो पोरफायरिया एक रेयर डिजीज़ होती है जो आपको जेनेटिकली आपको अपने पूर्वजों से मिल सकती है या एक्वायर्ड नेचर की भी हो सकती है। कुछ कंडीशन में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। खासकर आपको याद रखना है कि जो पोरफायरिन जो बनता है, ठीक है, ये पोरफायरिन में क्या होती है? चार टेट्रा पायरोल रिंग होती हैं, मतलब चार पायरोल रिंग जो होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं, पोरफायरिन बनाती हैं। लेकिन ये जो पायरोल रिंग है, जो चार पायरोल रिंग हैं आपस में जुड़ती हैं, पोरफायरिन बनाती हैं। लेकिन ये जो जो हम बोल रहे हैं चार पायरोल रिंग है, तो जो पायरोल रिंग कैसे बनती है? इस पायरोल रिंग को बनाने के लिए आपके आरबीसी जो आपकी बोन मैरो के जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, उस एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एमिनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेटेज। एमिनो लेवोलिनिक सिंथेटेज नाम का एमिनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेटेज नाम का एंजाइम होता है, जो क्या करता है? एमिनो लेवोलिनिक एसिड फॉर्म करता है। और ये जो एमिनो लेवोलिनिक एसिड जो होते हैं, दो एमिनो लेवोलिनिक एसिड आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं पायरोल रिंग। और ऐसी बहुत सारी पायरोल रिंग बनती हैं जिसमें से चार पायरोल रिंग आपस में जुड़ती हैं, बनाती हैं पोरफायरिन। तो यदि अधिक मात्रा में इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाए, एमिनो लेवोलिनिक एसिड एंजाइम की सिंथेटेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब है पायरोल रिंग जो बनने की जो प्रोसेस है, या अधिक मात्रा में पायरोल रिंग बनेगी। और अधिक मात्रा में पायरोल रिंग बनेगा, इसका मतलब क्या है? आपका अधिक मात्रा में पोरफायरिन बनेगा। तो पोरफायरिन ज़्यादा बन रहा है, क्यों? क्योंकि पायरोल रिंग ज़्यादा बन रही है। पायरोल रिंग ज़्यादा बन रही है, क्यों बन रही है? क्योंकि एमिनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई है। और इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, क्यों बढ़ सकती है? हो सकती है जेनेटिकली म्यूटेशन आ जाए या एक्वायर्ड नेचर में बढ़ जाए। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है, यदि आपकी बॉडी के बोन मैरो के इरिथ्रोब्लास्ट सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यदि एमिनो लेवोलिनिक एसिड सिंथेटेज नाम के एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो पायरोल रिंग बनेगी। टेट्रा पायरोल रिंग ज़्यादा बनेंगे, मतलब पोरफायरिन ज़्यादा बनेगा, और पोरफायरिन ज़्यादा बनेगा तो हम बोलेंगे पोरफायरियास बोलेंगे। तो ज़्यादा मात्रा में पोरफायरिन का बनना क्या कहलाएगा? पोरफायरियास कहलाएगा। इसमें एबनॉर्मली बन सकता है और डिमांड के अकॉर्डिंग ही बन सकता है। तो जब भी आपकी बॉडी में पोरफायरिन ज़्यादा बनेगा, जिस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पोरफायरियास बोलेंगे। ये क्लिनिकल कंडीशन होती है जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। बहुत रेयर डिजीज़ होती है, बहुत रेयरली आपको ये मिल सकती है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप फर्स्ट ईयर बीएचएमएस के स्टूडेंट हैं तो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एंड
इसके अलावा मटेरिया मेडिका एंड आप फिजियोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसका ऐप का नाम है डॉक्टर भावेश क्लासेस, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा सेकंड ईयर की जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ईयर में आप गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको दिक्कत कठिनाई हो रही है तो आप 12 टिश्यू रेमेडी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।